हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जनवरी के 5 दिनों का करंट अफेयर्स मैं कराने जा रहा हूं। ये करंट अफेयर्स आपके आगे आने वाले कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स आती है उसमें बहुत ही सहायता करेगी। और आपको ये मेरा करंट अफेयर्स अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन में पेपर ये आ सकता है, बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने। तो आप लोग को आंसर लगाना है, बेंजामिन नेतान्याहू बने 6ठी बार बने हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। ठीक है। सुखोई 30 MKI विमान से ब्रह्मोस की विस्तार रेंज का किया गया सफल परीक्षण। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुखोई MK-30 विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का कितने मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस में सफल परीक्षण है, कितनी मारक क्षमता वाली मिसाइल का सफल 400 किलोमीटर। तो इससे विमान से 400 किलोमीटर तक मार सकता है। भारतीय सेना द्वारा अहमदाबाद में पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटिंग आवासीय इकाई का किया गया उद्घाटन। तो जो ये अहमदाबाद में जो ये 3D प्रिंटिंग आवासीय इकाई बनी आवास बने हुए हैं, इसका जो इसको जिसने बनाया है उस MES के द्वारा बनाया गया हुआ है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के द्वारा। डॉक्टर महिमा स्वामी यूरोपियन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में हुई शामिल। ये भारतीय वैज्ञानिक हैं जो यूरोपीय यंग इन्वेस्टर में शामिल हुई हैं। तो ये पूछ सकता है, यूरोपीय यंग इन्वेस्टिगेटर में कौन वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। तो आप लोग का आंसर होगा डॉक्टर महिमा स्वामी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी मोबाइल ऐप का किया गया लोकार्पण। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए कौन से ऐप का लोकार्पण किया, कौन से ऐप का लॉन्च किया गया है। तो आप लोग का आंसर होगा प्रहरी मोबाइल ऐप। और अगला देखेंगे हम, IIT मद्रास को मिला शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा, IIT मद्रास को कौन सा अवार्ड मिला है। तो ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है, आप लोग का आंसर होगा। अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा, ऑस्कर अवार्ड किस इंस्टीट्यूट को मिला होगा। 3-4 IIT या 3-4 कॉलेज दे रखा होगा, तो उसमें आपको IIT मद्रास लगाना है। प्रधानमंत्री ने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया, हरी झंडी दिखाई उसको। तो ये पूछ सकता है, प्रधानमंत्री ने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर पश्चिम बंगाल में कौन सी ट्रेन रवाना की। तो आपको आंसर लगाना है वंदे भारत एक्सप्रेस। और फिर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग को आंसर लगाना है 356वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। तो फिर अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें IT लिखा हुआ है। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इसमें जो होगा, इसमें थोड़ा गलत लिख गया है यहाँ पे। तो इसमें हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेट सेफ ऑनलाइन अभियान का किया प्रारंभ। ये G20 समय में किया गया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का लोकपाल के दायरे में
लाने वाला दायरे में लाने वाला महाराष्ट्र बना देश का पहला राज्य। मतलब लोकायुक्त जिसको बोलते हैं, मुख्यमंत्री लोकपाल के दायरे में पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। तो अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया प्रज्वला चैलेंज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें बन सकता है, प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। कर्नाटक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्था की नींव रखी गई। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्था की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आप लोग का आंसर होगा कर्नाटक। गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ये क्वेश्चन पूछेगा जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आप लोग आंसर लगाए गोवा में। और ये पूछेगा 8वें लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तब गोवा आंसर लगाएंगे। तमिलनाडु RTI और अगला देखेंगे, तमिलनाडु RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना। तो ये क्वेश्चन पूछेगा RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य कौन है? तो आप लोग आंसर लगाएंगे तमिलनाडु। और अभी आपसे क्वेश्चन पर अगला देखेंगे, लूला डी सिल्वा तीसरी बार बने ब्राज़ील के राष्ट्रपति। लूला डी सिल्वा बने तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति। तो ये क्वेश्चन पूछेगा ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? तो लूला डी सिल्वा। और ये पूछेगा कितनी लूला डी ब्राज़ील के कितनी बार राष्ट्रपति किस बार बने हैं? तब आप लगाएंगे तीसरी बार। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में बनेगा ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक कहाँ बनेगा? तो आप लोग आंसर लगाएंगे स्कॉटलैंड। फिर केंद्र सरकार ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट्स के हिस्से में मान्यता दी गई। केंद्र सरकार ने ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट्स के रूप में, हाँ ये एक मिनट, केंद्र सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई। ई स्पोर्ट्स को मतलब जो ऑनलाइन गेम होते हैं उनको मल्टी स्पोर्ट्स के रूप में हिस्सा मान्यता प्राप्त की गई। तो आगे हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च करेगी डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। मतलब जिसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है, डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा फंड लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च किया गया है। या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड किसको बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया? तो स्टार्टअप, डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। अगला पूछेगा, पेले का निधन हुआ, वो किस देश से बिलोंग करते? तो ब्राज़ील। इसमें कुछ ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया। तेलंगाना में भद्राचलम मंदिर तथा इस मंदिर का प्रसाद योजना में शामिल किया गया। इसमें क्वेश्चन पूछेगा प्रसाद योजना में कौन से मंदिर को शामिल किया गया? तो इसमें तेलंगाना के भद्राचलम मंदिर और रिद्धेश्वर मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल किया गया। डॉक्टर एलिडा गुएरा को दिया गया प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। डॉक्टर एलिडा गुएरा को दिया गया प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किसको मिला? तो डॉक्टर एलिडा गुएरा को। ये अपने केरल के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर एलिडा गुएरा। तेलंगाना सरकार द्वारा रैंथू बंद योजना के 10वें संस्करण का किया गया प्रारंभ। इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा तेलंगाना सरकार द्वारा रैंथू बंद योजना के कौन से संस्करण का प्रारंभ किया गया? तो 10वें संस्करण का प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान को मिला अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार। तो ये पूछो अमेरिकी IACP पुरस्कार कौन सी पुलिस को मिला गया? तो छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला गया। तमिलनाडु ने राजकीय पुष्प
राजकीय पशु के संरक्षण के लिए राजकीय तमिलनाडु ने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए शुरू की द नीलगिरी तहर परियोजना। तमिलनाडु ने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना स्टार्ट की है? तो द नीलगिरी तहर परियोजना। आगे है, लक्ष्मी सिंह बनी यूपी की फर्स्ट महिला पुलिस कमिश्नर। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा, लक्ष्मी सिंह कहाँ की पहली महिला को पुलिस कमिश्नर बनी? तो यूपी की। ठीक है, और ये पूछेगा यूपी की फर्स्ट महिला पुलिस कमिश्नर कौन है? तो अभी हाल ही बनी है, तो ये कौन है? लक्ष्मी सिंह। प्रधानमंत्री 3 जनवरी को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित किया। इसमें कुछ में भारतीय विज्ञान कांग्रेस को किसने संबोधित किया? तो इसमें आंसर होगा प्रधानमंत्री ने। कोनूर हम्पी विश्व विल्टेज शतरंज चैंपियंस में रजत पदक जीता। तो विश्व विल्टेज शतरंज चैंपियनशिप कहाँ हो रहा था? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में हो रहा था। उसमें कोनूर हम्पी ने रजत पदक जीता है। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा परियोजना 1 जनवरी को प्रारंभ हुई। केंद्र सरकार को नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा परियोजना 1 जनवरी को प्रारंभ हुई। तो ये पूछ सकता है इसमें, केंद्र सरकार द्वारा नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 1 जनवरी को। और डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। तो या तो ये क्वेश्चन पूछा, डीआरडीओ का स्थापना कब हुई थी? तो उसकी 1958 में, यानी कि 1958 में इसका स्थापना हुई थी। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? तो उसमें आंसर होगा 3 जनवरी को। भारत करेगा एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व। इसमें डाक संघ होगा, डाक संघ का नेतृत्व। तो एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व कौन करेगा? तो भारत करेगा। 4 जनवरी को मनाएगा विश्व ब्रेल दिवस। तो पूछेगा विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। क्रोएशिया बना यूरोपीय संघ की मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य। यूरोपीय संघ की यूरो मुद्रा को अपनाने वाला क्रोएशिया बना 20वां सदस्य। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी कैप्टन शिवा चौहान। दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध से सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? कैप्टन शिवा चौहान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबोरी का किया गया उद्घाटन। राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबोरी का उद्घाटन हुआ। और अगला देखेंगे, चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% अधिक मतदान के लिए प्रारंभ किया मिशन 929। चुनाव आयोग ने कहाँ पर मिशन 929 लॉन्च किया? तो त्रिपुरा में लॉन्च किया गया। एनटीपीसी द्वारा प्रारंभ की गई पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना। तो पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो एनटीपीसी के द्वारा प्रारंभ की गई। देश में आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ किया गया स्मार्ट कार्यक्रम। देश में आयुर्वेद अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया? तो स्मार्ट कार्यक्रम तैयार किया। मध्य प्रदेश में हुआ जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन। मध्य प्रदेश में हुआ जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन। अगला पॉइंट देखेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया सीएम सूखा सराय सहायता कोष। हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ किया सीएम सूखा सराय सहायता कोष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अरुणाचल प्रदेश में स्वयं पुल का उद्घाटन।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन। तो ये 5 दिन का करंट अफेयर्स जनवरी का कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो। बहुत ही कम समय में देखो 15 मिनट में हमने 5 दिन का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। इसको बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। धन्यवाद।